Welcome to Eagles coaching classes. Dear students, we are going to study life process in the living organism parts 2. साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10th का ये चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर में हम देखने वाले रिप्रोडक्शन, उसके दो टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद रिप्रोडक्शन के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कैसा केयर करना उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले बच्चों। चलो आज देखते हैं, हमने स्टैंडर्ड 9th में या प्रीवियस स्टैंडर्ड में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। हमारे शरीर में डिफरेंट लाइफ प्रोसेस रहते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन रहता है बच्चों, रेस्पिरेशन रहता है, एक्सक्रीशन रहता है, सेंसेशन रहता है, रिस्पॉन्स यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहता है बच्चों। और एक स्किल इंपॉर्टेंट है, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा हमारे शरीर में दूसरी एक प्रोसेस रहती है जो कि जिसकी वजह से एक्चुअली हम अलाइव तो नहीं रह सकते, लेकिन उनकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका हेल्प हमें टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो स्पेसीज है, उनके स्पेसीज में कंटिन्यूटी लाने के लिए वो इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय रिप्रोडक्शन बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, लिसन केयरफुली, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि सेम स्पीसीज का न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होना, किससे? बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट में ऑर्गेनिज्म है उससे तैयार होना। हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म is called as reproduction. Actually, reproduction is responsible for evolution of each species, यानी जो species में evolution होता है किसकी वजह से होता है? वो होता है reproduction की वजह से। अगर आप human को consider करें तो अगर आप 1000-1500 साल पीछे जाएंगे तो क्या, अकॉर्डिंग टू साइंस की हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा बाल थे, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, क्या होता है, हमारे बॉडी में चेंजेस ऑकर होते हैं ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिसन केयरफुली। तो क्या होता है, जो हम यूजलेस ऑर्गन है वो क्या होते हैं, डिसअपियर होती है, जैसे कि हमारे हेयर। लेकिन आपको बताने को हैरानी होगी कि एक्चुअली जब छत्रपति शिवाजी महाराज की नॉर्मल हाइट 6.5 फीट थे तो उनको छोटे कद वाला बोलते थे। तो आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर या आज का जनरेशन के बारे में हम बात करें तो 6 फीट इज टू मच। ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ इवोल्यूशन की वजह से। किसके? स्पेसीज के इवोल्यूशन की वजह से हुआ बच्चों। तो रिप्रोडक्शन के मेनली कितने टाइप है? 2 टाइप्स। कौन सा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? लिसन केयरफुली। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या बच्चों? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, यानी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म तैयार होने, उसकी प्रोसेस, जिसमें यानी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी उस प्रोसेस में गैमेट की आवश्यकता रहती है क्या? नहीं। तो हम उसे क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स, यानी ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें गैमेट का यूनियन या उसको गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता या उसका यूनियन इन्वॉल्व नहीं होता। जो न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है उसमें जो एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटी आती है बच्चों विद रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी आप अगर प्लांट के बारे में देखेंगे तो उनमें ज्यादा चेंज, एक्चुअली उसमें चेंजेस आती नहीं। अगर आम का ट्री होगा तो बाद में उसका जो प्लांटेशन करेंगे उससे भी क्या आएगा बच्चों? आम आएगा। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है या ह्यूमंस में होता है तो सम कैरेक्टर्स ऑफ फादर एंड सम कैरेक्टर्स ऑफ मदर आर ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग्स, यानी उसमें जो चेंजेस आते हैं वो कैसे रहते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स। लेकिन ऐसा प्लांट्स में नहीं रहता बच्चों। दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी
ये जो एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलरिटी आती है तो किस प्रोसेस से या किस डिवीजन से होती है बच्चों? इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, और ये कैसे रहती है? यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, यानी यूनिपेरेंटल रहते हैं, सेम रहते हैं। यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अब्सेंस रहता है। क्या रहता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अब्सेंस रहता है, ये इसका ड्रॉबैक है बच्चों। वेयर एज फर्स्ट प्रोसेस इज एडवांस ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट होता है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है या एडवांस पॉइंट क्या है इसका? तो ये जो प्रोसेस रहती है, फास्ट प्रोसेस रहती है, आप प्लांट में देख सकते हैं, अगर हमने बी बोया तो क्या होता है? फास्टली वो ऑकर होता है या बड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा एनिमल्स में नहीं रहता बच्चों। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसमें? बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उसकी वजह से क्या होता है? विच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी उसकी वजह से क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स का यानी न्यू जनरेशन का प्रोडक्शन होता है, किससे? विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर्स विच पेरेंट्स हैज, यानी जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स है, यानी जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, उसी से क्या उससे सेम कैरेक्टर क्या होता है उस जनरेशन में रहता है। यानी अभी मैंने बताया था पेरेंट्स के कैरेक्टर किस में रहते हैं? बच्चों में, यानी कि ये क्या है बच्चों? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बच्चों। आगे देखते हैं फर्स्ट टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें हम देखने वाले 3 टाइप बच्चों। कितने देखने वाले? 3 टाइप। अब देख सकते हैं, पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बाइनरी फिजन के बारे में बच्चों। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ रहे बच्चों, तो हमें एक एक्टिविटी करना, क्या है? हमें कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें वाटर कलेक्ट करना है। कब वाटर कहां से कलेक्ट करना है? पॉन्ड से कलेक्ट करना है। हैविंग स्टैग्नेंट वाटर, एक्वेटिक प्लांट, और उस वाटर कैसा रहना चाहिए? स्टैग्नेंट यानी गंदा वाटर रहना चाहिए। उसमें हमें क्या करना है? वेट के ग्रेन, यानी गेहूं के जो ग्रेन्स रहते हैं एंड एक्वेटिक प्लांट जो रहते हैं उसमें ऐड करना है। हमें 3 या 4 दिन के लिए उनको रखना है। बाद में क्या होता है? जो वेट ग्रेन है और प्लांट्स है वो क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 4th डे, यानी 4th डे के मॉर्निंग को हमें क्या करना है? ग्लास स्लाइड लेना है, कांच की पट्टी लेना है, उसके ऊपर क्या करना है? जो हमने डिकम्पोजिशन जो वाटर हुआ था उसे क्या करना है? उस वाटर को 1 ड्रॉप उस ग्लास स्लाइड पे डालना है। उसके बाद केयरफुली पुट अ कवर स्लिप ऑन द ड्रॉप, उस ड्रॉप के वाटर के ड्रॉप के ऊपर और एक दूसरा क्या करना है? कवर स्लिप डालना है, और उन्हें हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर हमें ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हमें क्या मिलता है? देखो, यू विल बी एबल टू सी मेनी पैरामीशिया। तो हमें क्या होता है वहां पे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीशिया हमें वहां पे दिखने को मिलते हैं। वो क्या करते हैं? बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, क्या है पैरामीशिया में यहाँ पे बच्चों? प्रोकैरियोटिक्स, प्रोटिस्ट and eukaryotics cell organelle like mitochondria and chloroplast perform asexual reproduction by binary fission। तो जो बाइनरी फिजन रहता है कौन करता है? प्रोकैरियोटिक्स करते हैं, प्रोटिस्ट करते हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। यूकैरियोटिक्स वो क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वो क्या परफॉर्म करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी किससे? बाइनरी फ्यूजन से। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रोकैरियोट आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी क्या है बच्चों? यूनिसेलुलर है, which has neither a distinct nucleus with a membrane, जिससे कोई ही न्यूक्लियस नहीं रहता और कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता बच्चों। यानी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल है बच्चों। तो प्रोटिस्ट के बारे में देखेंगे। प्रोटिस्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किस किंगडम से आते हैं? प्रोटिस्टा से आते हैं बच्चों। यूकैरियोटिक क्या है? यूकैरियोटिक्स आर द ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स एंड डिस्टल न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं था या सेल मेम्ब्रेन नहीं था, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सेल्स एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस उसमें अवेलेबल होते हैं। आगे देखते हैं, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। और इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल का डिवीजन होता है और उससे क्या होते हैं?
टू सिमिलर डॉटर सेल तैयार होते हैं बच्चों, टू सिमिलर डॉटर सेल। बाइनरी फ्यूजन ऑकर्स आइदर बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस, और जो बाइनरी फ्यूजन है वो किससे होती है? बाइनरी फ्यूजन ऑकर्स बाय माइटोसिस प्रोसेस या अमाइटोसिस प्रोसेस से। अमाइटोसिस का मतलब इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैरियोस्टेनोसिस और डायरेक्टली सेल डिवीजन और बाइनरी फ्यूजन। इसे हम क्या बोल सकते हैं? कैरियोस्टेनोसिस और डायरेक्ट सेल डिवीजन बोल सकते हैं, और बाइनरी फ्यूजन में ये इन्वॉल्व होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं अमीबा इसका क्या हुआ, एनी एक्सेस में उनका डिवीजन हो जाता है। पैरामीशियम का आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, यूग्लिना का वर्टिकल में। एक्सेस ऑफ फ्यूजन डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट, और जो एक्सेस ऑफ डिवीजन रहता है यानी क्या बोला हमने, पैरेंट सेल से क्या होते हैं, टू डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, डॉटर सेल तैयार होते हैं। तो टू डॉटर सिमिलर सेल कैसे तैयार होते हैं? एक्चुअली जो एक्सेस ऑफ फ्यूजन रहता है वो कैसा रहता है? सब में डिफरेंट रहता है। कैसे? तो आप देख सकते हैं अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। सो अमीबा को कोई ही शेप नहीं रहता, इसी वजह से वो क्या हो सकता है, अमीबा कौन से ही सेक्शन से उसका यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से कोई ही सेक्शन से उसका क्या हो जाता है, डिवीजन होता है, और उससे टू डॉटर अमीबा तैयार होते हैं बच्चों। और दूसरा, और जो अमीबा का जो हमने अभी बताया उसे बोलते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। पैरामीशियम का क्या है बच्चों, देख सकते हैं आप, पैरामीशियम यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल उसका डिवीजन हो रहा है, यानी पैरामीशियम से क्या हो रहा है, डॉटर पैरामीशियम तैयार हो रही है, लेकिन इसका डिवीजन कैसा है, हॉरिजॉन्टल। इसी वजह से इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। लेकिन यूग्लिना का कैसा है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल है। कैसा है? वर्टिकल। इसे बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। बाइनरी फ्यूजन इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो बाइनरी फ्यूजन जो रहता है वो कौन परफॉर्म करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कब? फेवरेबल कंडीशन में। कैसी फेवरेबल कंडीशन? कैसी फेवरेबल यानी अच्छी कंडीशन। कैसी? जब फूड मटेरियल लार्ज अमाउंट में अवेलेबल रहते तब वो क्या करते हैं बच्चों, बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म करते हैं। दूसरा देखना है हमें मल्टीपल फ्यूजन। क्या बच्चों? मल्टीपल फ्यूजन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन इज परफॉर्म्ड बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमीबा भी परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल फ्यूजन, या अदर प्रोटिस्ट वो क्या कर सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फ्यूजन कर सकते हैं। कैसे? अमीबा जो रहता है फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया का स्टॉप करता है, यानी अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया। सुडोपोडिया क्या रहते हैं? एक्चुअली अमीबा को हलचल करने के लिए या लोकोमोशन करने के लिए सुडोपोडिया इंपॉर्टेंट रहते हैं, एंड देयर बाय movement whenever there is lack of food or any other type of adverse condition, and thereby movements whenever there is lack of food or any other adverse condition it becomes rounded। जब कोई adverse condition हो जाती है या फूड की कमतरता वहां पे आती है, लैक ऑफ फूड वहां पे रहता है, तो ऐसे एडवर्स कंडीशन में, हार्ड कंडीशन में वो क्या होते हैं, जो अमीबा रहते हैं वो राउंडेड हो जाती है। कैसे होते हैं बच्चों? राउंडेड। और वो क्या करते हैं, एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या तैयार करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं बच्चों? प्रोटेक्टिव कवरिंग। कहाँ के ऊपर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड या ऊपर। सच इंसिस्टेड अमीबा, ऐसे इंसिस्टेड अमीबा को और एनी अदर प्रोटिस्ट को हम क्या बोलते हैं, उसके ऊपर का जो लेयर है उसे बोलते हैं हम सिस्ट। CYST। क्या बोलते हैं बच्चों? हम सिस्ट बोलते हैं। मैनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट। तो वो सिस्ट में क्या होता है बच्चों, जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद उसके अंदर स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियस की डिवीजन होते हैं, यानी उसमें न्यूक्लिया तैयार होते हैं, न्यूक्लिया फॉर्म्ड। किसके अंदर? सिस्ट के अंदर। इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एंड दस द मेनी अमीबुली आर फॉर्म्ड। दे रिमेन इंसिस्टेड टिल देयर आर एडवर्स कंडीशंस। पहला क्या हुआ बच्चों, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, बाद में क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, आप ऑब्जर्व कीजिए,
यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है, न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और बाद में जो बाहर का सेक्शन है साइटोप्लाज्म, उसका भी क्या होता है बच्चों, डिवीजन होता है, यानी उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और उससे क्या तैयार होते हैं, एमीबुली तैयार होते हैं, यानी डॉटर अमीबा तैयार होते हैं। दे रिमेन इंसिस्टेड टिल दे आर एडवर्स कंडीशन, जब तक एडवर्स कंडीशन रहती है तब तक वो क्या रहते हैं, वो सिस्ट के अंदर रहते हैं। सिस्ट ब्रेक्स अपॉन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो सिस्ट क्या होते हैं, सॉरी वो एमीबुली जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वो सिस्ट को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं और इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जीते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आएगा। ये क्या है बच्चों, पेरेंट अमीबा, और इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एडवर्स कंडीशन में इनके ऊपर क्या तैयार होता है, सिस्ट है, ऊपर का कवर क्या है, सिस्ट। और तब उसके अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और ये जो बाहर का सेक्शन देख रहे हैं आप, इसका होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, छोटे 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 अमीबा तैयार होते हैं, उससे बोलते हैं डॉटर अमीबा। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो सिस्ट ऊपर की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और जो छोटे अमीबा तैयार हुए वो क्या होते हैं, बाहर आते हैं और इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जीने लगते हैं। तो हम थर्ड देखेंगे बडिंग। अब बडिंग के बारे में हमें देखना है, बडिंग। तो हमें क्या करना है बच्चों, ब्रिंग द एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर फ्रॉम द मार्केट, हमें ड्राई ईस्ट पाउडर लाना है। टेक 50 ml ल्यूक वार्म वाटर इन द कोनिकल फ्लास्क, और हमें कोनिकल फ्लास्क में ल्यूक वार्म यानी कोमट पानी उसमें हमें लेना है। उसके अंदर हमें 5 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर डालना है, और उसमें हमें क्या डालना है, 5 ग्राम ऑफ ईस्ट पाउडर डालना है। एंड 10 ग्राम टेबल शुगर, और उसमें 10 ग्राम टेबल शुगर डालना है टू दैट वाटर। और किसके साथ मिक्स करना है, वाटर के साथ, और हमें एक मिक्सचर बनाना है। कीप द फ्लास्क इन द वार्म प्लेस, और जो फ्लास्क है हमें कहां पे रखना है, उसे बच्चों वार्म प्लेस में रखना है। आफ्टर एन आवर टेक अ ड्रॉप ऑफ दैट मिक्सचर, और 1 आवर होने के बाद हमें क्या करना है, उस मिक्सचर से हमें एक ड्रॉप लेना है और उसे हमें क्लीन ग्लास स्लाइड पे ऊपर डालना है। और डालने के बाद उसके ऊपर दूसरा ग्लास कवर डालना है। उसको हमें बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करते समय हमें क्या दिखता है, देख सकते हैं बच्चों, यू विल सी द ईस्ट सेल्स परफॉर्मिंग बडिंग। अब बडिंग का मतलब क्या है बच्चों, स्मॉल बर्ड कमिंग आउट ऑफ मिनी पेरेंट सेल। तो बच्चों हमें इस डायग्राम में देख सकते हैं, पेरेंट ईस्ट सेल से क्या होता है बच्चों, ऐसे छोटे 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 यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा सेक्शन में यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बर्ड्स बाहर आने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, इसे बोलते बर्ड, यानी और दूसरा वर्ड है इसे बल्ज बोलते हैं। तो क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस रहता है, इस न्यूक्लियस का डिवीजन होके एक छोटा न्यूक्लियस क्या होता है, उस बर्ड के अंदर जाता है। और आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्या हो जाता है बच्चों, ऐसा लाइक दिस, छोटे 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 क्या तैयार होते हैं, डॉटर ईस्ट तैयार होते हैं बच्चों। यू विल सी द ईस्ट सेल परफॉर्मिंग बडिंग, that is small bird coming out of mini parent cell, or sexual reproductions occur by budding in yeast, a unicellular fungus। yeast क्या है बच्चों, यूनिसेलुलर फंगस, और उसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किससे, बडिंग से। ईस्ट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लिया बाय माइटोटिक डिवीजन, और ईस्ट सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लिया, कौन सी प्रोसेस से, माइटोटिक डिवीजन प्रोसेस से, सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। किसकी वजह से, किस वजह से, तो बडिंग से हमें रिप्रोड्यूस करना है, क्या रिप्रोड्यूस करना है, डॉटर ईस्ट रिप्रोड्यूस करना है, इसके लिए। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ बर्ड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल। तो क्या होता है बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको, सफिशिएंट ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, जो डॉटर ईस्ट तैयार हुए वो क्या होते हैं, पेरेंट सेल से सेपरेट होते हैं, और क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली लाइफ जीने का प्रयास करते हैं एज अ डॉटर ईस्ट सेल बच्चों, एज अ डॉटर ईस्ट सेल। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं बच्चों। मैं और एक बार बताऊंगा आपको, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा बर्ड आता है, और उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस रहता है उसका न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी छोटा न्यूक्लियस यहाँ पे जाएगा। तो बाद में ऐसा क्या होता है, एक सेक्शन तैयार होता है, इसे डॉटर ईस्ट बोलते हैं, और इसका आगे जाके जाके ऐसे तैयार होते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम डॉटर ईस्ट। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है या वो जब मैच्योर होते हैं तो क्या होते हैं बच्चों, पेरेंट सेल से वो
सेपरेट होके अपनी खुद की लाइफ इंडिपेंडेंटली जीते बच्चों। थैंक यू फ्रेंड्स।